Good morning, dear students. Today we read chapter 7 New Questions and Ideas. ये हमारे चैप्टर का नेम है कि न्यू आइडियाज़ और क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन और नए नए विचार क्या थे। अनगाज स्कूल ट्रिप, अनगा के स्कूल ट्रिप की बात की गई है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनगाज वॉज गोइंग टू ऑन आ स्कूल ट्रिप। ये पहला टाइम ऐसा था जब अनघा किसी स्कूल के ट्रिप से बाहर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे एट नाइट। रात को देरी से वो पूना जाने वाली ट्रेन से जाने वाले थे। टू गो ऑल द वे टू वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में वो लोग जा रहे थे। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर। टीचर ने बताया कि टीचर ने बताया कि उसकी मदर उसको वहाँ स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई थी। डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। उन्होंने बच्चों को बताया कि हम वहाँ पर वाराणसी के अंदर बुद्धा और सारनाथ के स्तूपा के बारे में बच्चों को समझाया जाए, उनको दिखाया जाए। द स्टोरी ऑफ बुद्धा, इस चैप्टर में हम लोग स्टोरी रीड करेंगे बुद्धा की। सिद्धार्था एज नोन एज द बुद्धा, आपने सिद्धार्था के बारे में सुना होगा जो गौतम नाम से जाना जाता था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वो कौन थे? फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म। वाज बोर्न एन अबाउट 2500 ईयर्स एगो, जो 2500 साल पहले जिनका जन्म हुआ था। दिस वाज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल, ये वो टाइम था जब लोगों के जीवन में रैपिड होता है तेज़ी से, रैपिड मीन्स तेज़ी से लोगों के जीवन में चेंजेज हो रहे थे। एज यू सी इन चैप्टर 5, आपने चैप्टर 5 में रीड किया था सम किंग्स इन महाजन पद्स वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। आपने चैप्टर 5 में रीड किया था कि कुछ राजा महाजन पद के अंदर ऐसे थे जो बड़ी तेज़ी से पावरफुल होते गए। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग, जो नए शहर थे वो बड़ी तेज़ी से विकसित होते गए और वहाँ की जो लाइफ थी वो चेंज होती गई। इन द विलेज, गांव के अंदर एज हम चैप्टर 9 में इसके बारे में रीड करेंगे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंज इन सोसाइटी, बहुत सारे थिंकर्स का मीनिंग है विचारधारक, वो समझते थे कि सोसाइटी के अंदर इन चेंजेस को समझाना चाहते थे, उनको समझने की कोशिश की है। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और वो लोग जानने की कोशिश करना चाहते थे कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, की जीवन का सच क्या है। द बुद्धा बिलोंग टू आ स्मॉल गना नोन एज द सांग्याघन, साक्याघन के नाम से उनको जाना जाता था। उन्होंने एक संघ बनाया था। एंड वाज आ अक्षत्रिय, और एक अक्षत्रिय। व्हेन ही वाज आ यंग, जब वो बच्चे थे। ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, तो उन्होंने क्या किया, सारे ऐशो आराम त्याग दिए और ज्ञान की खोज में निकल लिए। He wanted for the several years meeting and holding discussion with other thinkers, उन्होंने क्या किया, वो कई सालों तक घूमे, मीटिंग्स की, दूसरे जो थिंकर्स थे उनसे डिस्कशन किया। He finally decided to find his own path to realization, उन्होंने अपना खुद का रास्ता अपनाया। एंड मेडिटेटेड फॉर द डेज, मेडिटेशन होता है ध्यान लगा कर रखना। ऑन एंड अंडर द पीपल ट्री ऑफ बोधगया इन बिहार, बिहार के अंदर बोधगया नामक स्थान है जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने मेडिटेशन किया था। वेयर ही अटेंडेड एनलाइटमेंट, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वाज नोन एज द बुद्धा, ही वाज नोन एज द बुद्धा और द वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्ध के नाम से उनको जाना जाने लगा। ही देन वेंट टू सारनाथ, जब वो सारनाथ गया नियर वाराणसी, वाराणसी के पास। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने वहाँ पर पहला उपदेश दिया। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट गोइंग
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड एट कुसनरा। उन्होंने क्या किया, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते गए लोगों को समझाते गए जीवन की सच्चाई के बारे में। द बुद्धा टॉट दैट, उन्होंने सिखाया लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस, कि हमारा जो जीवन है वो संघर्ष, सफरिंग होता है संघर्ष, और अनहैप्पीनेस निराशाओं से भरा हुआ है। दिस इज़ द कॉज्ड बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर्ड। इसका रीज़न क्या बताया उन्होंने, उसका रीज़न बताया कि हमारी जो इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती, उन रीजन से हमारी जो लाइफ है वो संघर्ष और निराशा से भरी हुई है। समटाइम इवन इफ वी गेट वट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाई। कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, जिस कारण से हम लोग संतुष्ट नहीं होते। एंड वांट इवन मोर और वांट थिंग्स। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थ्रस्ट एंड तन्हा, जिन्होंने उसको क्या नाम दिया है, थ्रस्ट एंड तन्हा, प्यासी या तन्हा का नाम दिया गया है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट कर्विंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेडिटेशन इन एवरीथिंग। ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु बनना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर, और दूसरों के लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंक्लूडिंग्स एनिमल्स, जिसमें उन्होंने एनिमल्स को भी शामिल किया है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अपने एक्शन का मीनिंग यहाँ पर है कर्म। कर्म मीन्स जो हम काम करते हैं, हमें सिर्फ अपने काम में विश्वास रखना चाहिए कि हमारे काम का रिजल्ट क्या होगा। बट गुड और बैड, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ, जो कि इसी लाइफ में होता है, एंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, जो आम लोग अच्छे से समझ सकते थे, उनकी भाषा थी प्राकृत। सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, कि वो लोग उनके मैसेजेज को अच्छी तरह से समझ सके। व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास। अब आपको बताना है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे वेद्स के अंदर यूज की गई है, जिससे वो कंपोज किए गए, बनाए गए हैं। ही आल्सो encouraged people to think for themselves rather than to simply expect what he said. Let us see how he did. उन्होंने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि वो क्या कहते हैं। Let us see how he did, और आओ अब हम देखते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। ये आपको एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ द कासागौतमी की कहानी दी गई है। उन्होंने बताया है, ये बुद्ध से रिलेटेड एक फेमस स्टोरी है कि एक बार की बात है, एक वोमन जिसका नाम कासागौतमी था, उसका पुत्र मर गया। ही वॉज सैड सो, वह बहुत ही उदास थी। दैट सी roamed राउंड द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, अपने साथ एक बच्चे को लेते हुए गली में दौड़ती है और चिल्लाते हुए, जैसे आस्किंग फॉर द हेल्प टू ब्रिंग हिम लाइफ, और लोगों से भीख मांगती है कि कोई उसके बच्चे का जीवन लौटा दे। अ काइंड मैन, एक दयालु आदमी, टुक हर, उसको देखा, टू द बुद्धा, वो बुद्ध था। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसम के दाने लाकर दीजिए, एंड आई विल ब्रिंग यूर चाइल्ड बैक, फिर मैं आपके बच्चे को वापस जीवन दान दे सकता हूँ। कासागौतमी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडिड, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम अ हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। तो बुद्धा ने उनको बड़े प्यार से एक बात समझाई कि वो बीज आप ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर अभी तक कोई मरा नहीं है, या किसी की फैमिली मेम्बर की किसी की भी डेथ नहीं हुई है। कासागौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है, पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई, किसी के फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंटी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैड डाइड, जहाँ किसी न किसी की डेथ हुई है। वट वाज द बुद्धा ट्राई टू टीच द
रिंग मदर, जो वो दुखी माता थी, आपको बताना है कि जो वो दुखी माता थी, बुद्धा उसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बार इस जीवन से चला जाता वो दोबारा वापस नहीं आता। आज के लिए इतना ही, हम कल से पढ़ेंगे बेटा यहाँ से उपनिषद के बारे में। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।